नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। बिहार में सियासत काफी सरगर्मियों पर है, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर विपक्ष घेराव करने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ सहयोगी दलों की तरफ से भी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को लेकर लगातार कोशिशें जारी हैं। आखिरकार क्या आने वाले वक्त में बिहार में चीफ मिनिस्टर बदलने वाला है? क्या नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को छोड़ने वाले हैं? नीतीश कुमार का राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन होगा? नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से जिस तरीके से बिहार की राजनीति में अपनी तमाम जो है सियासी समीकरण बनाते हुए नजर आए हैं, तमाम रणनीतियां बनाते हुए नजर आए हैं, आखिरकार बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार अब कहां खड़े हुए दिखाई देते हैं? और क्या तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की सत्ता का तख्ता पलट करने में भी कामयाब हो पाएंगे? तमाम सवाल हैं और इस खास कार्यक्रम में चर्चा करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से बिहार का राजनीतिक समीकरण आगे आने वाले वक्त में बदलता हुआ नजर आएगा। बता दें दर्शकों आपको कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ने पिछले 18 सालों से एक छत्र राज किया है। 9 बार से लगातार मुख्यमंत्री बनते आ रहे नीतीश कुमार के इर्द गिर्द बिहार का सियासी समीकरण घूमता है। इस वक्त भी देखा जाए तो केंद्र सरकार और बिहार में सरकार चलाने को लेकर नीतीश कुमार काफी यहां पर महत्वपूर्ण भूमिका में है। जेडीयू ने जिस तरीके से 16 सीटों पर बिहार में लोकसभा का चुनाव लड़ा, वो 16 सीटों में से 12 सीटों पर जीत हासिल कर ली गई, जबकि यहां पर राज्य सरकार में नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी पर मौजूद हैं। लेकिन आरक्षण का बड़ा मुद्दा, आरक्षण के मुद्दे को लेकर के यहाँ पर एक तरफ विपक्षी दल नीतीश सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सहयोगी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि किसी को भी यहाँ पर उसके अधिकारों से वंचित नहीं रखा जाएगा, और इसके साथ साथ चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं जलते चूल्हे पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके का माहौल यहाँ पर बिहार में देखने को मिल रहा है, पासवानों पर लाठीचार्ज होता है, उसके बाद चिराग पासवान ये कहते हुए नजर आते हैं कि ये मेरे सीने पर लाठियां चली हैं और इन लाठियों का हिसाब आने वाले वक्त में जनता देने वाली है। आपको बता दें कि चौकीदारी दफादारी में जिस तरीके से पासवान एक लंबे वक्त से जो है उनका एक विशेष कोटा होता था, विशेष तरीके की उनकी जो जिम्मेदारियां होती थी उनको लेकर के, अब सरकारी नियम बनाने को लेकर पशुपति पारस और चिराग पासवान यहां पर पासवानों के लिए मांग उठाते हुए नजर आ रहे थे। लिहाजा नीतीश कुमार शासन प्रशासन ने जिस तरीके से उस विरोध प्रदर्शन को खदेड़ने का काम किया, उसके बाद से लगातार नीतीश कुमार निशाने पर है। ऐसे में आने वाले वक्त में सम्राट चौधरी जिस तरीके से यहाँ पर बिहार में तमाम राजनीतिक गतिविधियां साधने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि 2025 में फिर से गठबंधन की सरकार एनडीए की बनेगी और उस एनडीए की सरकार में बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनने वाला है। यानी कि नीतीश कुमार की कुर्सी पर तमाम सहयोगी दलों की निगाहें हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव आरक्षण के मुद्दे को लेकर के अब बिहार में एक नई यहाँ पर राजनीतिक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि दलितों पिछड़ों का विश्वास तेजस्वी है सबके साथ, यानी कि साफ तौर पर दलित और पिछड़ों की राजनीति करने के लिए अब तेजस्वी यादव अपनी पूरी रणनीतियां तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार में 75% आरक्षण को लेकर के एक कानून बनाने की मांग की जा रही है। तेजस्वी यादव की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किस तरीके से नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए नजर आते हैं, सुनिए जरा। लेकिन जब हम लोग सत्ता में आए, 17 महीने जब हम लोग सरकार में रहे, तो इस काम को हम लोगों ने किया, लागू किया। और हम लोग शुरू से कहते थे कि भाजपा जातीय गणना के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देना चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी जो है शेड्यूल लाइन में जो महागठबंधन की सरकार ने आरक्षण पिछड़ों का, अति पिछड़ों का जो बढ़ाया है, उसको डालना नहीं चाहती है अनुसूची 9 में। यानी तीनों चीज हम लोग उस समय भी शंकित थे कि कोई ना कोई कोर्ट चला जाएगा और इस प्रकार की बातें आएंगी। कोर्ट में ये मैटर गया और कोर्ट द्वारा जो है ये रोका गया। फिर ये मामला जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में है, और हमने पहले भी कहा था कि अगर
अनुसूची 9 में इसको नहीं डाला जाएगा तो हम लोग सड़कों पर आंदोलन करेंगे। और बिहार सरकार किस प्रकार से पक्ष रख रही है हमको, क्योंकि भरोसा नहीं है मौजूदा एनडीए सरकार पर, बिहार की सरकार पर, क्योंकि भाजपा जो है उसमें बड़ी पार्टनर, और चाहे केंद्र में हो या बिहार में एनडीए की सरकार है। और मुझे पूरा भरोसा है कि एनडीए की सरकार चाहे बिहार वाली हो या देश में हो, ये नहीं चाहते हैं कि जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है उसको अनुसूची 9 में डालें। तो हम लोगों का पहले भी कहते कि हम लोग इसमें सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जाएंगे, और हम लोग केवल इंतजार कर रहे थे भारत सरकार की जवाब का, जो कि स्पष्ट रूप से ये जवाब आप लोगों के समक्ष मिला है। इसमें यही सवाल पूछा गया था कि भाई क्या आरक्षण आप बढ़ाइएगा अनुसूची में 9 में, स्पेसिफिकली जो है बिहार के शेड्यूल 9 में आप डालिएगा कि नहीं डालिएगा। तो भारत सरकार ने जवाब दिया है, नो सर, द मैटर फॉल्स अंडर द प्रीव्यू ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एज पर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप बताओ, ये सरासर भारत सरकार झूठ बोल रही है। अनुसूची 9 में यानी शेड्यूल 9 में डालने का अधिकार केवल भारत सरकार को ही है, राज्य सरकार को नहीं है। ये पूरी तरीके से झूठ बोला जा रहा है, संसद में झूठ बोला जा रहा है। और ये विषय अगर अनुसूची 9 में नहीं डालने का है या स्टेट मैटर है, तो ऐसा तो नहीं कि भाई हम लोगों के हटने के बाद नीतीश कुमार जी ने अनुसूची 9 का जो प्रस्ताव हम लोगों को कैबिनेट द्वारा भेजे थे, इन लोगों ने वापस ले लिया हो। क्योंकि उस समय तत्कालीन जो अभी भी गृह मंत्री आपके अमित शाह जी हैं, उस समय जो ईस्ट जोन का जो बैठक चल रहा था उसमें भी हम लोगों ने प्रस्ताव रखा था, उनसे मांग की थी कि इसको अनुसूची 9 में डाला जाए। अब मामला है कि कोई भी, चाहे नीतीश कुमार जी हो, जनता दल यूनाइटेड के कोई नेता हो, सभी लोगों के मुंह में दही जमा हुआ है। कोई भी इसको लेकर के आवाज नहीं उठा रहा है। जब हम लोगों ने किया था इस काम को तो बड़े ढिंढोरे पीटे जा रहे थे जनता दल यूनाइटेड के द्वारा। अब करेगा कौन? करने वाले भी तो वही है। जनता दल यूनाइटेड इज द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये खेल जो ये लोग खेलना चाह रहे हैं, ये साफ दिखाता है कि इनके नियत पे सवाल उठ रहा है, कि इनके नियत ही नहीं है कि इसको शेड्यूल 9 में किया जाए। ये पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित, आदिवासियों के हित में जो काम हुआ है उसको ये लोग नहीं चाहते, स्वीकारना नहीं चाहते, और इसको पूरी तरीके से फंसाया जा रहा है। बिहार सरकार द्वारा कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी गई है। जब हम लोग जाति आधारित गणना करा रहे थे तो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी रखी गई थी कि कौन से स्टेज पे हम लोग हैं, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, लोगों को जानकारी प्राप्त होती थी। अब बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या स्टैंड ले रही है? नहीं ले रही है। मुख्यमंत्री चुप है, उनके सारे मंत्री चुप हैं जो हमारे साथ बैठ करके मेरे नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा। यानी बिहार सरकार और नीतीश कुमार जी इतने सीट लाने के बावजूद भी पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं, सुपर फ्लॉप हो चुके हैं। तो आपने सुना यहाँ पर तेजस्वी यादव को जो साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि तमिलनाडु की तर्ज पर बिहार में भी आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 75% किया जाना चाहिए, और एक ऐसा नियम जिसमें संविधान की 9वीं अनुसूची में इसको शामिल कर दिया जाए, जिससे कि आने वाली सरकारें इस आरक्षण के साथ छेड़खानी ना कर सके। जाहिर तौर पर यहाँ पर जिस तरीके का माहौल बनाने की तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी क्या चिराग पासवान को जो सियासी मजबूती देती हुई नजर आ रही है, उसके पीछे सत्ता में यहाँ पर कब्जा करने की कोई मंशा दिखाई देती है?
बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है। नीतीश कुमार पिछले दिनों तेजस्वी यादव के साथ मुलाकात करते हैं और उस मुलाकात में, जो फ्लाइट में मुलाकात हुई थी, उसमें नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव ये कहते हुए नजर आते हैं कि चाचा हमारे साथ हैं। लेकिन कुछ चंद दिनों के बाद ही चिराग पासवान यहां पर मुलाकात करने के लिए नीतीश कुमार के पटना आवास पर पहुंच जाते हैं। सीट शेयरिंग को लेकर और आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीतियों को लेकर चर्चा होती है। क्या ये चर्चा आगामी वक्त में इतनी यहां पर गहन होती हुई नजर आएगी कि यहाँ एलजेपीआर, जो कि चिराग पासवान की पार्टी है, उसको भारतीय जनता पार्टी एक प्रमुख दल के रूप में बिहार की राजनीति में उभारने का काम करेगा। आपको बता दें कि बिहार में एक तरफ महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और अन्य वाम दल शामिल हैं, तो एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार और इसके साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा जैसे राजनीतिक दल भी शामिल है। लेकिन आने वाले वक्त में चिराग पासवान को सियासी मजबूती देकर के क्या नीतीश की नींव को यहां पर हिलाने का काम बीजेपी करती हुई नजर आएगी, क्योंकि जिस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है नीतीश कुमार को लेकर के, सम्राट चौधरी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, अश्विनी चौबे हो, तमाम लोग यहां पर बयान देते हुए नजर आ रहे हैं और बिहार में भ्रष्टाचार को लेकर, विशेष आर्थिक राज्य का दर्जा देने को लेकर के ये तमाम मांगे अब पुरजोर को तरीके से उठाई जा रही हैं। नीतीश कुमार के सामने मुश्किलें खड़ी की जा रही हैं। देखना ही होगा कि नीतीश कुमार अपनी राजगद्दी किसे सौंपते हुए नजर आते हैं या फिर एनडीए गठबंधन को झटका देने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।